नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय साथियों, आज हम आपसे जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं प्रोग्राम में, इस विषय का नाम है शारदीय नवरात्रि। जो वर्ष 2022 जो चल रहा है, इसमें जो आने वाले नवरात्रि हैं, जिनको हम शारदीय नवरात्रि के नाम से भी जानते हैं। तो मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपके साथ महासितंबर जो चल रहा है वर्तमान में, इस 2022 का, इसकी 26 तारीख और दिन होगा सोमवार, उस दिन से आरंभ होने वाले शारदीय नवरात्रि के विषय में चर्चा करने वाले हैं। और यह नवरात्रि पर्व आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होते हैं और इन नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि के नाम से भी हम जानते हैं। और वो इसलिए कि शरद ऋतु की जो शरद ऋतु वो आती है, आरंभ होती है आश्विन मास में, उसमें ये शरद ऋतु होने के कारण आश्विन मास में इनको शारदीय नवरात्रि का नाम भी दिया गया है। इसीलिए जैसा कि आप जानते हैं, ये नवरात्रि पर्व जो है हमारा हिंदुओं का एक बहुत विशेष पर्व है, बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। और इस पर्व के प्रति हर हिंदू की बहुत एक श्रद्धा होती है, श्रद्धा भावना रहती है। बल्कि कुछ दूसरे जो धर्म के लोग हैं, वे भी, उनको भी देखा गया है कि उनकी भी अच्छी आस्था इसमें रहती है, वे भी पूजते हैं इसको। इस पर्व पर उनकी भी काफ़ी श्रद्धा भाव से वो भी अपनी पूजा करते हैं नवरात्रियों में। और नवरात्रि एक संस्कृत का शब्द है साथियों, जिसका अर्थ होता है नौ रातें, नौ राती मतलब रात्रि, नवरात्रि। और इन नौ रातों में और 10 दिनों के दौरान देवी माँ के जो 9 रूप हैं उनकी पूजा की जाती है, ये हम सब जानते हैं। और 10वां दिन जो होता है वो दशहरे के रूप में उसको मनाया जाता है हम सभी के द्वारा। और नवरात्रि की 9 रात्रों में तीनों देवियों, जैसे कि माता महालक्ष्मी जी, माता महासरस्वती जी और माँ दुर्गा, इनके रूपों की, इनके जो 9 रूप हैं उनकी पूजा करने का विधान है। माँ दुर्गा का मतलब जीवन के दुखों को दूर करने वाला होता है। यह एक प्रमुख त्योहार है साथियों, जिसे पूरे भारत में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाएगा और मनाया जाता रहा है अभी तक। हमारे शास्त्रों में 9 देवियां प्रमुख मानी गई हैं, जिनकी पूजा अलग अलग दिनों में नवरात्रों के अंदर की जाती है। दुर्गा सप्तशती ग्रंथ के अंतर्गत देवी कवच स्तोत्र में, देवी कवच इस स्तोत्र में निम्नांकित श्लोक, यानी कि जो श्लोक अभी हम पढ़ेंगे आपके सामने, जिसका उच्चारण करेंगे, उस श्लोक की बात कर रहे हैं। उस श्लोक में नवदुर्गा जी के नाम, यानी कि 9 माताओं के नाम आते हैं उस श्लोक के अंतर्गत, जिसका भी हम उच्चारण करेंगे। और ये देवी कवच स्तोत्र में इसका पूरा विवरण है, यह आपको मिल जाएगा। और ये नाम क्रमशः दिए गए हैं नवदुर्गा माता के। किस प्रकार हैं, हम आपको इसका उच्चारण के साथ बता देते हैं। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्राति महागौरीति चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तितः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। ये हुआ श्लोक। इसमें माता जो है, 9 माता, उनका सबका नाम इस श्लोक के अंतर्गत आ गया है। तो ये आपको देवी कवच स्तोत्र में मिल जाता है श्लोक। और देखिए साथियों, आपको बता दें कि वर्ष में 4 नवरात्रि होते हैं, 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं और 2 ये नवरात्रि होते हैं। तो जो गुप्त नवरात्रि होते हैं वो तो आषाढ़ के महीने में और माघ के महीने में आया करते हैं। और ये जो पूरे नवरात्रि होते हैं पक्के, ये शुद्ध नवरात्रि, ये भी हैं वो भी हैं, ना उनमें कोई कमी है ना इनमें है। लेकिन क्योंकि गुप्त नवरात्रि हर कोई नहीं पूछता है, उनका कुछ अलग उद्देश्य हो जाता है गुप्त नवरात्रियों का। और ये वाले जो नवरात्रि हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि, ये तो हर घर में इनकी पूजा हर श्रद्धालु के द्वारा होती है। और ये जो शारदीय नवरात्रि हैं और चैत्र नवरात्रि, ये महाचैत्र और आश्विन माह में पड़ते हैं। तो प्रिय साथियों, जैसा हमने कहा
कि ये जो श्लोक जिसका हमने अभी उच्चारण किया आपके सामने सामान्य रूप से, तो इस श्लोक में माता के 9 स्वरूपों का नाम आ जाता है। और माता शैलपुत्री जी, माता ब्रह्मचारिणी जी, माता चंद्रघंटा जी, माता कुष्मांडा जी, माता स्कंद माता जी, माता कात्यायनी देवी जी, माता कालरात्रि देवी जी, माता महागौरी देवी जी और माता सिद्धिदात्री माता। माता दुर्गा जी के 9 स्वरूपों की आराधना करने से प्रिय साथियों, जीवन में रिद्धि और सिद्धि, सुख एवं शांति, मान और सम्मान, यश और कीर्ति और समृद्धि की प्राप्ति व्यक्ति के जीवन में उसको शीघ्र ही होती है, अगर माता की कृपा उसके ऊपर हो जाती है। देखिए, भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रों में 9 दिन पूजा और उपवास करने से मनुष्य पर मां भगवती दुर्गा जी की कृपा संपूर्ण वर्ष बनी रहती है। यह बात समझने वाली है। अष्टमी के दिन माता महागौरी की पूजा करने के साथ साथ कन्या पूजन का भी विधान होता है। कन्या पूजन नवमी के दिन भी किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति 9 दिनों तक पूजा करने में समर्थ नहीं है और वह माता के 9 दिनों के व्रत का फल प्राप्त करना चाहता है तो उसे प्रथम नवरात्र तथा अष्टमी का व्रत कर लेना चाहिए। तब भी माता उस व्यक्ति को मनोवांछित फल प्रदान जरूर करती हैं। अब आपको बताएंगे कि घट स्थापना और कलश, या उसको कलश स्थापना का नाम दे सकते हैं आप, एक ही बात है, घट स्थापना कह दें या कलश स्थापना, उसका मुहूर्त और पूजा समय कब है। तो इस वर्ष जैसा कि हमने आपको आरंभ में ही बताया है कि नवरात्रि जो है 26 सितंबर से आरंभ होंगे और सोमवार का दिन होगा, उस दिन प्रतिपदा होगी। तो नवरात्रि के इस प्रथम दिन माता शैलपुत्री जी के रूप में विराजमान होती हैं और उस दिन कलश स्थापना के साथ साथ माता शैलपुत्री जी की भी पूजा करने का विधान है। हमारे शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि पूजन तथा कलश की स्थापना या घट की स्थापना आश्विन मास के, जो कि आश्विन महीना होता है, उसके शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन सूर्योदय के पश्चात, यानी कि जब सनराइज हो जाते हैं, उसके बाद 10 घड़ी तक। अब कहेंगे आप 10 घड़ी क्या? 10 घड़ी का मतलब हो गया कि यानी लगभग 4 घंटे तक, सूर्य उदय होने से 4 घंटे तक उसमें घट स्थापना की जा सकती है। उसके मुहूर्त के विषय में भी हम आपको अंत में बताएंगे कि घट स्थापना का शुद्ध मुहूर्त क्या है, कितने बजे से कितने बजे के बीच है। लेकिन ऐसी भी मान्यता है कि अगर आप शुभ मुहूर्त में घट स्थापना या कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद फिर अभिजीत मुहूर्त में यह कार्य किया जा सकता है, शुभ कार्य। लेकिन उसमें कुछ शर्तें हैं, वो शर्त भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए, जो नवरात्र हैं वो तो जिस दिन घट स्थापना की जाती है प्रतिपदा के दिन, उसी दिन से ही पूजा के साथ साथ नवरात्रों का आरंभ हो जाता है। तो यह कलश पूरे 9 दिन उसी निर्धारित स्थान पर रखा जाएगा जहां पर आपने उस घट स्थापना किया है। वहां से इसको इधर उधर नहीं कर सकते, आप करना नहीं चाहिए। और पूरे 9 दिनों तक इसी कलश के पास भक्तगण या श्रद्धालु माता दुर्गा के सभी 9 रूपों की पूजा अर्चना उनको करनी चाहिए और करते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताना चाहेंगे आपको कि मिथुन, कन्या, धनु तथा कुंभ राशि जो है ये द्वि स्वभाव राशि हैं, जिनके नाम अभी हमने आपके सामने लिए हैं। और नवरात्रियों में घट स्थापना और उसका पूजन वो इन्हीं लगन में किया जाना चाहिए, क्योंकि ये द्वि स्वभाव है। मतलब कहने का ये हुआ कि हमेशा घट स्थापना जो की जानी चाहिए वो जब की जानी चाहिए जब द्वि स्वभाव लगन हो। और द्वि स्वभाव लगन कौन सी राशि होती है, जिनके नाम अभी हमने आपसे लिए, यानी कि मिथुन, कन्या, धनु और कुंभ, ये सारी द्वि स्वभाव राशि हैं। तो इन्हीं का ही जब द्वि स्वभाव लगन होगा तभी आप घट स्थापना करें, ये एक कंडीशन है इसमें। तो इस बात का हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसको बहुत श्रेष्ठ माना गया है। द्वि स्वभाव लगन में अगर हम घट स्थापना करते हैं भक्तगण या श्रद्धालु, तो इसको बहुत श्रेष्ठ माना गया साथियों। तो ये था घट स्थापना या कलश स्थापना एवं पूजा का मुहूर्त, जो हमने आपको बताया कि कैसे करना चाहिए द्वि स्वभाव लगन में, कौन सा द्वि स्वभाव लगन हो इनमें से जिसमें आप कर सकते हैं। अब आगे आपको बताएंगे कि पूजा की विधि क्या रहनी चाहिए, किस प्रकार पूजा करनी चाहिए घट स्थापना से लेकर। तो एक चौड़े मुंह का मिट्टी का बर्तन आप ले लें, इतना चौड़े मुंह का मिट्टी का, और उसमें आप जौ या सप्त धान्य बोएं,
और बोएंगे कैसे? शुद्ध मिट्टी ले लें कहीं से, शुद्ध जगह से, गंदी जगह की मिट्टी ना हो, पीली मिट्टी उसमें ले लें और फिर उसमें आप जौ या सब 7 तरीके का अनाज बो दें। अब उसके ऊपर कलश में जल भरकर रखना है और कलश में कलावा बांध लीजिए, मौली वो बांधें आप और उस पर रख दीजिए वो कलश मौली बांध करके, तथा उस पर अशोक के पत्तों को कलश के ऊपर रखें। जो अशोक के पत्ते होते हैं वो कलश के ऊपर रख दें, तथा उस पर जो आप रखेंगे नारियल को भी लाल कपड़े में लपेट करके कलश के ऊपर आपने एक तरीके से पत्तों के बीच में रखना है, यानी पत्ते ऐसे हों और नारियल बीच में होना चाहिए, इस तरीके से। नारियल में भी कलावा आपको बांधना है, नारियल में भी लाल कपड़ा लपेट करके उसके ऊपर कलावा बांधना है, यानी मौली बांधनी है। घट स्थापना से पहले पूरे स्थान को आप जब करेंगे, घट स्थापना जहां जिस स्थान पर, वैसे तो नॉर्थ ईस्ट में हो तो ज़्यादा अच्छा है, और घर का शुद्ध स्थान करना है, उसको सबसे पहले गंगा जल छिड़क करके वहाँ साफ सफाई अच्छी तरह से करें। ये सर घट स्थापना करने से पहले उसको शुद्ध कर लें सारी जगह को, और तब ये गंगा जल छिड़क करके तब आगे की कार्यवाही आप शुरू कर सकते हैं। और उसी स्थान पर फिर जो आपकी अपनी कुल देवी हैं उनकी मूर्ति और माँ दुर्गा जी की प्रतिमा वहाँ पर रखिएगा, घट स्थापना के साथ, घट के साथ जब घट स्थापना करेंगे वहाँ, और तब आप माता की पूजा आरंभ करें। माँ दुर्गा के मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। माँ दुर्गा के अनेकों मंत्र हैं, अनेकों मंत्र हैं, जो भी वैसे आपको सुलभ हो, आपके लिए आसान हो, सरल हो, उस मंत्र का उच्चारण आप करें माता के। और माता के मंत्र का जप करने से देवी माँ तो प्रसन्न होंगी, उनकी कृपा के तो आप पात्र बनेंगे ही, उनकी कृपा सीधी सीधी आपको प्राप्त होगी। और हम जो आपको वो मंत्र बताने जा रहे हैं वो एक ऐसा सरल और आसान और इतना दिव्य मंत्र है ये कि इसमें के करने पर माँ भगवती की तो कृपा आपको प्राप्त सीधी सीधी रूप में होगी। माँ भगवती तो प्रसन्न होंगी आपसे, साथ में जो 9 ग्रह हैं वे भी, उनका भी अच्छा प्रभाव आपके जीवन में आएगा, 9 ग्रहों की ओर से भी। वो मंत्र क्या है? वो मंत्र है ओम ह्रीम दुम दुर्गाए नमः। अब इसका संधि विच्छेद कर दें। जितना मंत्र हमने आपके सामने उच्चारण किया है, पहले ओम ले लें। सबसे पहले हमने ओम बोला था। ओम का मतलब होता है कि ओम जो संकेत है इसका वो है कि सूर्य ग्रह की ओर से मनुष्य को ऊर्जा मिलती है। ओम का मतलब ये होता है, जब हम ओम करते हैं तो सूर्य देव की ओर से व्यक्ति के अंदर ऊर्जा प्रवेश होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, और व्यक्ति की जो सोच है बहुत पॉजिटिव रहती है, सकारात्मक। इसके बाद हमने कहा ओम ह्रीम, ह्रीम शब्द आया। ह्रीम का क्या मतलब होता है? ह्रीम का मतलब होता है चंद्रमा, ये चंद्रमा की ओर संकेत करता है ह्रीम। चंद्रमा आपके मजबूत होते हैं ह्रीम बोलते हैं, जीवन में आपको शांति और स्थिरता देते हैं चंद्रमा, मन आपका शांत करते हैं, मन में जो अशांति है उसको दूर करके मन को स्थिर करते हैं और आपके जीवन में शांति लाते हैं। ह्रीम से ये मिलता है आपको। उसके बाद हमने कहा ओम ह्रीम दुम, दुम शब्द आया। दुम का मतलब होता है मंगल, ये मंगल का की ओर से संकेत है कि मंगल की ओर से आपको शक्ति, हिम्मत प्राप्त होती है, साहस प्राप्त होता है, आप निडर होते हैं। तो ये चीज आपको जब मंत्र में ओम ह्रीम दुम, दुम का शब्द आपके मुंह से उच्चारण होगा तो मंगल की ओर से आपको शुभ प्रभाव देखने में आएंगे। मंगल की ओर से क्या प्रभाव आएंगे? शक्ति, हिम्मत, साहस, ये सब आपको प्राप्त होगा मंगल की ओर से। साथियों, हमने जैसा कहा कि ओम ह्रीम दुम दुर्गाए नमः, तो अब शब्द आया दुर। दुर का मतलब हो गया बुध ग्रह की ओर इशारा है कि जब दुर मुंह से निकलता है तो बुध ग्रह मनुष्य को तीव्र बुद्धि प्रदान करते हैं। दुर का शब्द जब मुंह से हमारे निकलता है तो बुध ग्रह हमसे प्रसन्न होकर के हमको बुद्धि देते हैं। इसके बाद दुर्गा, गा का मतलब क्या हुआ? गुरु बृहस्पति की ओर इशारा है, और जब हमारे मुंह से गा निकलता है तो गुरु बृहस्पति की ओर से हमको ज्ञान और धन की प्राप्ति होती है। व्यक्ति ज्ञानी होता है, ज्ञान का समावेश होता है उसके अंदर। और गाये, दुर्गाये, ये का मतलब है शुक्र, और शुक्र ग्रह की ओर से मनुष्य को सभी सुख साधनों की प्राप्ति जीवन में होती है।
और इसके बाद आएगा दुर्गाए नमः। ने का मतलब शनि ग्रह। तो शनि ग्रह से मिलने वाले जितने दुष्प्रभाव हैं आपके जीवन में वो दूर होते हैं, उनमें कमी आती है, शनिदेव आपसे प्रसन्न होते हैं। और अंत में क्या आ रहा? महा, दुर्गाए नमः। महा, तो महा से राहु और केतु दोनों आ गए इसमें, यानी कि राहु एवं केतु के जितने भी पाप प्रभाव हैं वो आपके जीवन से समाप्त होते हैं। तथा दुर्गा सप्तशती माता का भी अंत में पाठ जरूर कीजिएगा। इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम ह्रीम दुम दुर्गाए नमः। इस मंत्र का 1 माला, 3 माला, 5 माला, जितना भी आपके पास समय है और श्रद्धा है आप करें। और उसके बाद माँ दुर्गा सप्तशती जी का पाठ अवश्य कीजिए। और जब आप पाठ करते हैं तो माता को लाल चुनरी उस समय जरूर चढ़ाएं, लाल रंग के पुष्प चढ़ाएं और पुष्पों की माला अर्पित करें। और देसी घी का दीपक भी ये पहले ही आपको जला लेना है पूजा आरंभ करने से पहले। और ये जो दीपक आप जलाएंगे इस हिसाब से दीपक जलाएं कि वो दीपक 9 दिन और 9 रात कॉन्टिन्यूअसली जलता रहे, उसकी लौ खत्म ना हो, समाप्त ना हो, बढ़े ना वो दीपक, लगातार जलते रहना चाहिए। और पूजा का शुभारंभ संकल्प के साथ करें। जैसे ही पूजा आरंभ करें संकल्प लेकर के करें। अब आपको अंत में यह भी बता देते हैं कि किस दिन किस तिथि को कौन सी माता की पूजा आपको करनी है। तो देखिए, जैसा मैंने कहा कि 26 सितंबर का दिन होगा, सोमवार होगा उस दिन, और उस दिन प्रतिपदा तिथि होगी। और उसी दिन घट स्थापना के साथ साथ माता शैलपुत्री जी का पूजन होगा। तथा उन्हें गाय के घी का भोग आप लगाते हैं अगर, और उनको अनार के फल का भी भोग अगर लगाते हैं, क्योंकि अनार का फल उनको बहुत पसंद है माँ शैलपुत्री जी को, तो ये उनका बहुत प्रिय फल है। क्योंकि तो ऐसा होने पर, ऐसा आपकी ओर से करने पर, इस प्रकार से पूजन करने पर माँ शैलपुत्री जी की पूरी कृपा आपको प्राप्त होगी। इसके बाद 27 सितंबर दिन मंगलवार होगा, उस दिन द्वितीया तिथि होगी, दौज होगी। उस दिन माता ब्रह्मचारिणी जी की पूजा आप करें तथा उन्हें शक्कर का भोग लगाएं साथियों। साथ ही 2 सेब एप्पल का भी भोग उनको लगाएं। सेब उन फल जो हैं, सेब का फल माता ब्रह्मचारिणी जी को बहुत प्रिय है। तो सेब जो है क्योंकि उनको प्रिय हैं, और आप इस तरीके से अगर करके पूजा करेंगे तो उनकी सीधी कृपा आपको प्राप्त होगी। इनके पूजन से मंगल ग्रह से जुड़े दोष भी दूर हो जाते हैं। 28 सितंबर को दिन बुधवार होगा, उस दिन तृतीया तिथि होगी, तीज होगी। उस दिन चंद्रघंटा माता की पूजा का दिन होता है। उस दिन आपने क्या करना है, माता को दूध एवं सफ़ेद रंग की मिठाई से भोग लगाएं आप, और साथ ही 3 केलों का भी भोग उनको जरूर लगाएं। और ऐसा करने पर माता की कृपा के साथ साथ शुक्र ग्रह का भी आपको एक तरीके से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। शुक्र ग्रह से मिलने वाले दुष्प्रभाव आपके जीवन से दूर होते हैं। 29 तारीख को दिन होगा गुरुवार, और उस दिन चतुर्थी तिथि होगी। उस दिन आप माता कुष्मांडा जी की पूजा करें और माता को मालपुए का भोग लगाइए उस दिन। साथ ही 4 नाशपाती का भी भोग उनको लगाएं, वो भी चढ़ाएं उनके श्री चरणों में। जब आप इनकी पूजा करेंगे माँ कुष्मांडा जी की इस तरीके से, तो इनका पूजन करने से सूर्य ग्रह से संबंधित जितने भी दोष होते हैं वो दूर होते हैं, ये आपको बताना चाहेंगे। इसके बाद 30 सितंबर को दिन शुक्रवार होगा साथियों, उस दिन पंचमी तिथि है। और उस दिन आप जो है पंचमी तिथि के दिन जो स्कंद माता की पूजा कीजिएगा। उस दिन स्कंद माता की पूजा होती है, और माता के चरणों में केले का भोग लगाइए। साथ ही 5 गुच्छे अंगूर के भी जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने पर माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, माता प्रसन्न होती हैं। ये उनका प्रिय फल है जिसकी बात हमने अभी आपसे की है, उनके चरणों में चढ़ाने की। और इनकी पूजा करने के साथ साथ बुध ग्रह से संबंधित दोष भी दूर होते हैं जीवन में से व्यक्ति के। 1 अक्टूबर का दिन शनिवार का दिन होगा, उस दिन षष्ठी तिथि होगी, छठ होगी। और उस दिन आप माता कात्यायनी जी की पूजा कीजिएगा। उस दिन माता कात्यायनी जी की पूजा की जाती है षष्ठी के दिन। और माता को इस दिन शहद का भोग आप लगाइए। साथ ही 6 अमरूद भी उनके श्री चरणों में चढ़ाएं। उनकी पूजा करने पर गुरु बृहस्पति से संबंधित दोष आपके जीवन से दूर होते हैं, और माता की जो कृपा प्राप्त होती है वो तो होती ही है।
2 अक्टूबर का दिन रविवार का होगा, उस दिन सप्तमी होगी साथियों। उस दिन आप माता कालरात्रि जी की पूजा कीजिए तथा उन्हें गुड़ का भोग लगाएं तथा 7 चीकू जो फल है वो उनके श्री चरणों में चढ़ाएं। मां कालरात्रि जी की कृपा आपको प्राप्त होगी और साथ ही शनि ग्रह से संबंधित दोष भी दूर होंगे। 3 अक्टूबर को दिन सोमवार होगा, उस दिन अष्टमी तिथि है। उस दिन आप महागौरी जी की पूजा करें तथा उन्हें नारियल का भोग लगाइए प्रिय साथियों। इसके अतिरिक्त 8 शरीफा के जो फल होते हैं वो भी आप उन्हें चढ़ाएं तो बहुत अच्छी बात है, वो उनका प्रिय फल है। और इनका पूजन करने से तो इनकी कृपा तो मिलेगी महागौरी की, साथ ही राहु के जो दुष्प्रभाव हैं वो भी आपके जीवन से दूर होते हैं। 4 अक्टूबर का दिन मंगलवार होगा, दिन महानवमी होनी है। उस दिन इस दिन महासिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और माता की पूजा में आपको तिल का भोग लगाना है और साथ ही 9 संतरों का भी भोग लगाना है, ऑरेंज। और इनकी पूजा करने पर केतु से जुड़े हुए जितने दुष्प्रभाव हैं व्यक्ति के जीवन से दूर होते हैं। 5 अक्टूबर को तीर्थ दशमी होगी और उस दिन माता दुर्गा जी की मूर्ति का विसर्जन भी है और उसी दिन विजयदशमी का पर्व भी मनाया जाएगा साथियों। तो प्रिय साथियों, हमने जो आपको बताया कि 9 दिनों में जो आपने 9 अलग अलग माताओं की पूजा करनी है और किस प्रकार करनी है, क्या क्या चीज़ उनको चढ़ानी है जो उनको प्रिय है, तो उनका तो आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा ही। हमने ये भी आपको साथ साथ बताया है कि माता के आशीर्वाद के साथ साथ यदि आपके कुंडली में कोई भी ग्रह अच्छी पोजीशन में नहीं है या जीवन में उसके दुष्प्रभाव आपको देखने में मिलते हैं, तो उस ग्रह कौन सी माता की पूजा करने पर कौन से ग्रह से संबंधित दुष्प्रभाव जीवन से दूर होंगे, इसके विषय में भी हम आपको बता चुके हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको समझिएगा कि ग्रहों का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा और माता का तो आपके ऊपर कृपा होगी ही होगी। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये शारदीय नवरात्रि जो हैं, जो 26 सितंबर से आरंभ हो रहे हैं, दिन सोमवार होगा, प्रतिपदा तिथि, जैसा मैंने आपसे कहा कि घट स्थापना होगी उस दिन का शुभ मुहूर्त क्या है घट स्थापना के लिए, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो प्रिय साथियों, 26 सितंबर का दिन है 2022, दिन सोमवार का होगा, तिथि होगी प्रतिपदा और घट स्थापना के लिए जो शुभ मुहूर्त है उस दिन वो प्रातः 6:11 और 8 सेकंड से लेकर के प्रातः 7:51 और 10 सेकंड तक रहने वाला है और इसकी कुल अवधि 1 घंटा 40 मिनट की है। और इसी अवधि में, जैसा हमने आपको चर्चा के आरंभ में कहा था कि द्वि स्वभाव लगन अगर हो तो बहुत शुभ माना जाता है, तो इस अवधि में द्वि स्वभाव लगन होगा जिसका नाम है कन्या लगन, और कन्या राशि द्वि स्वभाव हम आपको बता चुके हैं। तो ये बहुत ही शुद्ध मुहूर्त है, बहुत अच्छा मुहूर्त है। इसमें अगर आप घट स्थापना करेंगे तो माता की कृपा आपके ऊपर पूरे वर्ष बनी रहेगी। और हमारे शास्त्रों के अनुसार कलश को यानी कि घट को भगवान गणपति जी की संज्ञा भी दी गई है, उनके नाम भी दिया गया है इनको। अब घट स्थापना के कुछ नियम भी हैं साथियों, वो क्या हैं वो भी आपके साथ हम साझा करने जा रहे हैं। देखिए, घट स्थापना का पहला नियम है कि दिन के 1/3 हिस्से से पहले, जैसा मैंने आरंभ में कहा भी था कि सूर्य उदय होने के 4 घंटे के अंदर अंदर ये घट स्थापना की प्रक्रिया शुभ मुहूर्त में संपन्न हो जानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि वैसे अगर शुभ मुहूर्त में आप किसी कारणवश घट स्थापना नहीं कर पाए हैं या नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप अभिजीत मुहूर्त में इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं घट स्थापना के, ये भी कहा गया है। लेकिन उसमें भी शर्त है, कंडीशन ये है कि अगर अभिजीत मुहूर्त के समय पर द्वि स्वभाव लगन है तब ही, अगर कोई दूसरा लगन है, चर लगन है या स्थिर लगन है, तब आप ये कार्य अभिजीत मुहूर्त में ना करें। अब इस वर्ष 26 सितंबर के दिन जो अभिजीत मुहूर्त की समय अवधि है वो रहेगी 11:54 से लेकर के प्रातः दोपहर के 12:42 तक। वैसे तो देखिए, घट स्थापना मैंने बार बार आपसे कह रहा हूँ कि द्वि स्वभाव लगन में ही होना चाहिए। अब यूँ तो अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना करना शास्त्रों के अनुसार बहुत शुभ माना गया है, लेकिन शास्त्रों में इस बात को भी कहा गया है कि
द्विस्वभाव लगन होना चाहिए। लेकिन अभी क्या है कि 11:54 से और 12:27 तक दोपहर तक वृश्चिक लगन रहेगा, जो कि स्थिर लगन है, द्विस्वभाव नहीं है। और 12:27 से 12:42 तक धनु लगन रहेगा, यह है द्विस्वभाव लगन। लेकिन रहेगा सिर्फ 15 मिनट। 15 मिनट में कैसे घट स्थापना की जा सकती है? तो प्रिय साथियों, घट स्थापना के लिए द्विस्वभाव लगन का तो होना आवश्यक है ही है। साथ ही घट स्थापना के लिए वो कौन से शुभ नक्षत्र हैं जिनके अंदर घट स्थापना हमें करनी चाहिए? वो हैं शुभ नक्षत्र पुष्य नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तरा साढ़ा नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, हस्ता नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, मूल नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र। इस बार हस्ता नक्षत्र रहेगा, जो शुभ मुहूर्त हमने आपको बताया है उस अवधि में। तो द्विस्वभाव लगन होगा, हस्ता नक्षत्र होगा शुभ नक्षत्र। हमारा तो आपसे यही अनुरोध है कि जो शुभ मुहूर्त हमने आपको बताया है, अगर उसी में ही आप घट की स्थापना करते हैं तो ये बहुत ही उचित रहेगा। तो मेरे प्रिय साथियों, ये थी चर्चा जो नवरात्रि आ रहे हैं 26 सितंबर से 2022 से जो अब आरंभ होने हैं, जिनका नाम शारदीय नवरात्रि के तौर पर भी हम जानते हैं, उसके विषय में जानकारी हमने आपके साथ साझा की है सारी। आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक जरूर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में इसको अपने सोशल सर्किल में, अपने फ्रेंड सर्किल में भी इसको शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले समय में जो भी वीडियोस हमारे द्वारा बनाए जाते हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर, उनकी सभी की नोटिफिकेशंस और वे सारे वीडियोस समय रहते सीधे आप तक पहुंच पाएं, तो फिर उसके लिए जो आप ये बेल आइकन देख रहे हैं वो अवश्य दबाएं, पुश करें। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।